आसमानी बिजली आखिर कैसे बनती है आसमानी बिजली और ज़मीन पर क्यों गिरती है। इस वीडियो में इन सभी सवालों के पीछे का कारण और बिजली से जुड़े हुए कुछ ऐसे मिथ जिनके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। आसमानी बिजली कुदरत के सुंदर प्रदर्शनों में से एक है। सुंदर होने के साथ साथ ये खतरनाक भी है, जिसके कारण बहुत सी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हम आसमानी बिजली के बारे में सारे वैलिड फैक्ट्स की तरफ नज़र डालेंगे। साइंस से पता चलता है कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टॉर्म सिस्टम से जनरेट होती है, लेकिन क्लाउड में चार्जिंग कैसे बनता है ये अभी भी अनसुलझी पहेली है। आसान शब्दों में आसमानी बिजली को हम अंदर से लेकर बाहर तक देखेंगे ताकि आप इसके बनने की घटना को समझ सकें। हमारी धरती पर मौजूद पानी सूरज और हमारे आसपास के गर्मी को ऑब्जर्व कर लेती है, जिससे ये पानी इतनी एनर्जी ऑब्जर्व कर लेती है कि वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है। जैसे जैसे वेपर ऊपर जाता है आसपास की हवा के टेम्परेचर को कम कर देता है। टेम्परेचर कम होने से हवा में नमी आ जाती है, जिसे हम बादलों के रूप में देखते हैं। इन बादलों में लाखों पानी की बूंदें और ज़्यादा ठंडी होने के कारण पानी से बने छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े भी मौजूद होते हैं। जैसे जैसे इवेपोरेशन पानी का वेपर बनकर ऊपर जाना और कंडेंसेशन वेपर से पानी बनना, ये प्रोसेस लगातार होता रहता है। बादलों में मौजूद पानी के बूंदे और बर्फ़ के टुकड़े एक दूसरे से टकराते रहते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो जाता है। इसी तरह पूरा बादल इलेक्ट्रिक चार्ज से भर जाता है। बिजली का ज़मीन पर गिरने का कारण, जैसे आपको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के चार्ज होते हैं। इन बादलों में भी पॉजिटिव चार्ज बादलों के ऊपर वाले हिस्से में और नेगेटिव चार्ज बादलों के नीचे वाले हिस्से में इकट्ठे हो जाते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो बादलों के नीचे वाले हिस्से से ज़मीन की तरफ पॉजिटिव चार्ज को ढूंढने के लिए जंप करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कंडक्टर्स, ट्रीज, ह्यूमंस और एनिमल्स। ज़मीन पर आने के लिए जैसे ही नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं तो बहुत बड़ी ब्लू कलर की लाइट पैदा होती है और ऐसे ही एक भयानक आसमानी बिजली का निर्माण होता है। आसमानी बिजली का टेम्परेचर सूरज के टेम्परेचर से भी 4 गुना ज़्यादा होता है, इसलिए इसे इतना खतरनाक माना जाता है। आसमानी बिजली के बनने का कारण तो देख लिया, आइए आसमानी बिजली के मिथ और इसके पीछे की सच्चाई पर नज़र डालते हैं। नंबर 1, ये आपने भी सुना होगा कि आसमानी बिजली एक जगह पर 2 बार नहीं गिरती। इसके पीछे की सच्चाई एक एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं। द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जहां पर एवरेज हर साल 25 बार आसमानी बिजली गिरती है। आप समझ गए होंगे कि इस मिथ में कितनी सच्चाई थी। नंबर 2, अगर बादल गरज रहे हों और बिजली गिरने की संभावना हो तो पेड़ के नीचे खड़े होने पर बिजली नहीं गिरेगी। आसमानी बिजली किसी भी हाइट वाली चीज़ पर गिरती है। पेड़ पर आसमानी बिजली के गिरने सेकंड चांस में आता है। बेहतर यही होगा कि किसी घर या सुरक्षित जगह के अंदर चले जाना चाहिए। नंबर 3, अगर हम घर के अंदर हैं तो सेफ है। बिजली गिरते समय घर सबसे सेफ जगह है, पर जब बिजली गिर रही हो तो सिर्फ घर के अंदर जाना सेफ नहीं। घर में मौजूद सभी कंडक्टिव चीजें जैसे टेलीफोन, वायर्स, टीवी सबसे दूर रहना चाहिए। खिड़की के पास भी बिजली देखने के लिए नहीं खड़े होना चाहिए। नंबर 4, अगर कोई मेटल की चीज जैसे गहने, घड़ी पहना हो तो बिजली अट्रैक्ट होगी। कोई भी हाइट वाली चीज़ हो तो आसमानी बिजली सबसे पहले उस पर गिरती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेटल की चीज़ पर ही गिरे। एग्जाम्पल के लिए पहाड़ पत्थर के बने होते हैं, फिर भी आसमानी बिजली पहाड़ों पर गिरती है। जब भी बादल गरज रहे हों तो सबसे पहले एक सेफ जगह पर जाना चाहिए। गहने या घड़ी को निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप बाहर हो और बादल गरज रहे हैं और बिजली गिरने की संभावना हो तो किसी मेटल की रॉड या रेलिंग को भी नहीं छूना चाहिए। बिजली मेटल पर ना भी गिरे, पर बिजली को 100 यार्ड दूर से भी मेटल कंडक्ट कर सकती है और आपको झटका लग सकता है।